हेलो गाइस। तो चलो आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर को वन शॉट टाइप से एक तरह से रिवीजन करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या मेन चीज इंपॉर्टेंट है। उसमें एक सिंपल सा एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो E/m है उस वो गैस पे डिपेंड नहीं करती, जो गैस लेंगे उस पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या ऐसा चीज था जो मेन चीज था। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में अगर मैं तुम्हें बोलूं कि क्या मेन चीज था, तो उसमें सिंपल एक चीज ध्यान में रखना। क्या चीज बताओ कि उसमें ई बाई एम क्या चीज, E/m गैस पे डिपेंड करता है। एंड वो मैक्सिमम होता है किसके लिए बताओ, H2 के लिए। हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होता है बताओ, मैक्स होता है। ठीक है। फिर है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम सीट पे हीलियम पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया, उससे कार्बन बन गया और किसका रिलीज हुआ बताओ, न्यूट्रॉन का। तो ये डिस्कवरी है किसकी बताओ, न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने किया था। ये सुनो। नेक्स्ट अपन बात करें, दूसरा है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। किसका मॉडल बताओ, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ये क्या बोलता था, इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन, जो कौन चीज, इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव क्लाउड में प्रेजेंट होते हैं। तो पॉजिटिव को इसने क्या बोला था, इसने उसका दूसरा नाम भी बोला था प्लम। प्लम मींस इलेक्ट्रॉन, पुडिंग मींस पॉजिटिव चार्ज। प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला था। जैसे वाटरमेलन है, उसमें सीड्स किसकी तरह काम करेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे। और जो रेड वाला पार्ट है ना, वो किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह। रेड पार्ट है वो किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा। ये सुनो, ये फेल हो गया था। उसका रीजन क्या था, ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था। एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था। इसके नेक्स्ट था अपना मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और ये मॉडल क्या था कि ये जो न्यूक्लियस है, ये कौन सा न्यूक्लियस था बताओ, गोल्ड का न्यूक्लियस लिया और उसने इस साइड से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया। और क्या बोला इसने, ये बोला कि जो मोस्ट ऑफ पार्टिकल है वो बिना डेविएशन के निकल जाते हैं। जैसे ये है, कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल के साथ डेविएट होते हैं। आउट ऑफ 20,000 ओनली वन पार्टिकल था जो जिस पाथ पे जा रहा था उसने अपने पाथ को वापस रिट्रीट कर लिया, जिस साइड जा रहा था उधर ही वापस बैक आ गया। ठीक है, एक पार्टिकल ऐसा था। बट इसमें भी प्रॉब्लम थी, ये फेल हो गया। क्यों हुआ बताओ, फेल होने का रीजन ये था कि इसने ये बोला मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड चारों और अगर सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा है तो एनर्जी कंटिन्यूस लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो इसका पाथ क्या हो जाना चाहिए बताओ, स्पाइरल। क्या पाथ हो जाना चाहिए, स्पाइरल। और अगर स्पाइरल पाथ है तो फाइनली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू न्यूक्लियस एंड एटम की स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एटम की स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बट ये चीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट है, बट एटम तो स्टेबल होता है ना। इसमें कुछ कुछ की पॉइंट है, क्या चीज बताओ। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज टू क्या होगा, R0 A⁴ वेयर ए इज मास नंबर। और R0 का वैल्यू क्या होता है, 1.1 से 1.4 तक होता है, इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस जो रेडियस ऑफ एटम है उसका साइज का ऑर्डर होता है 10⁻⁻10, है ना। एटम की साइज का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻10। वेयर एज न्यूक्लियस की जो साइज होती है उसका जो ऑर्डर होता है, न्यूक्लियस की जो साइज का ऑर्डर होता है वो अप्रोक्स होता है 10⁻⁻15। कितना बताओ, 10⁻⁻15। अब अपन बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय साइज ऑफ एटम, क्या होगा, उसको अपन स्पेरिकल मानते हैं इन दोनों को। और स्पेयर का वॉल्यूम क्या था, 4/3 πr3। अपन ने वही लगाया। नीचे भी क्या है बताओ, एटम का 4/3 πr3। ये न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर है और ये एटम की रेडियस का ऑर्डर है। यहां से तुम्हारे पास रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट ये की पॉइंट था रदरफोर्ड का है कि किसी भी एंगल पे डेविएट पार्टिकल है ना, ये थीटा एंगल पे डेविएट पार्टिकल क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा sin θ/2। क्या चीज बताओ, sin θ/2 की पावर 4, उसके ही इनवर्स होगा। ठीक है, उसके चीज क्या होगी, इनवर्स होगी। फिर इसमें एक और की पॉइंट था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये क्या था, इसने ये बोला कि यहां से अल्फा पार्टिकल विच इज इन्फिनिटी, बहुत दूर पड़ा है, इसको अगर बम्बार्डिंग कराएं गोल्ड पार्टिकल की तरह, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल के बीच में, वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन एक सिंपल एनर्जी थ्योरम लगाया। क्या बोला कि इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी बताओ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा क्योंकि बहुत दूर है। और इस बी पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी बिकॉज वेलोसिटी नहीं है, और ये क्या हो जाएगी,
पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे अगर हम बात करें Q1, जो पहला चार्ज है उसका, Q1 है उसका जो चार्ज है वो 2E है। Q1 है उसका चार्ज क्या है बताओ, 2E है। और जो Q2 है उसका चार्ज क्या है, Ze। जेड क्या है, जेड क्या है बताओ, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है गोल्ड का, 79। तो चार्ज क्या होगा, 79E। अब अपन बात करते हैं ये जो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी अल्फा, जो एम अल्फा है, मास क्या होगा, मास किसका बताओ, हीलियम का मास है। और हीलियम का मास क्या होता है, 4 AMU। और AMU का वैल्यू क्या होता है, 1/Na। क्या होता है बताओ, 1/Na। ये सुनो। तो ये क्या हो गया अपना, कुछ कुछ थ्योरीज थी वो कवर हो गई। नेक्स्ट अपन चलते हैं लाइट के बारे में। वी विल स्टडी अबाउट लाइट। किसके बारे में बताओ, लाइट के बारे में स्टडी करें कि लाइट की स्टडी क्या क्या थी। लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो लाइट की डुअल नेचर होती है। क्या होती है बताओ, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट की क्या होती है बताओ, डुअल नेचर होती है। कौन कौन सी, वेव नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। लाइट की डुअल नेचर होती है कौन कौन सी, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव क्या होती है बताओ, कंटिन्यूअस होती है। वेव क्या होती है, कंटिन्यूअस। वेरज पार्टिकल जो नेचर होती है वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस। पार्टिकल नेचर क्या होती है बताओ, डिसकंटिन्यूअस होती है। एंड वेव नेचर क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। अब वेव की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में अगर हम बात करें, वेव इस तरह से साइन की तरह जाएगी, यूं टाइप से, ठीक है, ऐसे टाइप से जाएगी, साइन वेव की तरह। इसमें जो ये जो क्रेस्ट है, दो जो क्रेस्ट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, वेवलेंथ। क्या बोलेंगे बताओ, वेवलेंथ। वी विल से इट वेवलेंथ। जो हायर पार्ट है इज नोन एज क्रेस्ट, और जो लोअर पार्ट है इज नोन एज ट्रफ, नोन एज ट्रफ। ओके। इसमें होता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है बताओ, 1/λ। 1 मीटर में कितनी वेव है वही क्या हो जाएगी, वेव नंबर। 1/λ इज नोन एज वेव नंबर। इसका मतलब क्या है, वेव नंबर। क्या मतलब बताओ, वेव नंबर। ये सुनो। और फ्रीक्वेंसी, ये क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड। लाइट की स्पीड क्या होगी, c डिवाइड बाई वेवलेंथ, है ना। ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या चीज बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चेक करते हैं कि फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। कौन कौन सा बताओ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होता है। और ये जो इसकी स्पीड होती है उसको, उसकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है। एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, एनी मीडियम टू ट्रेवल। अब कुछ कुछ ईएम वेव है, उनका वेवलेंथ का ऑर्डर की बात करते हैं, उनके वेवलेंथ के ऑर्डर की बात करते हैं। तो सबसे कम होती है कॉस्मिक, और सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव, है ना। कॉस्मिक बाद एक्सरे, गामा रे है, देन एक्सरे है, यूवी रे है, विजिबल रे है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। इसको याद करने का क्या हो जाएगा बताओ, सीजी रोड पे, सीजी, सीजी, सीजी है ना, चिमनलाल गिदारी रोड, गिदारी रोड है ना, ये अहमदाबाद में एक्चुअली रोड का नाम है। सीजी रोड पे XUV गाड़ी, एक्स यू गाड़ी, XU गाड़ी, XU गाड़ी में क्या था बताओ, IMR मिला। क्या मिला, IMR। ये सुनो, IMR मिला, IMR। तो सीजी रोड पे XU गाड़ी में क्या मिला, IMR मिला। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें इसको याद करना। नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर। क्या चीज, पार्टिकल नेचर क्या है फाइनली। तो पार्टिकल नेचर के कुछ कुछ फिनोमेनन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट, बट some of the phenomena like photoelectric effect, black body radius is explained only by particle nature of wave। ये सुनो। सो अपन को क्या किसकी जरूरत पड़ी कि वेव की पार्टिकल नेचर फाइनली क्या है उसके बारे में स्टडी की। तो इसके बारे में स्टडी किसने किया था बताओ, प्लैंक ने स्टडी किया था। किसने बताओ, प्लैंक। और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी, उसको अपन पढ़ेंगे। प्लैंक ने क्या बोला कि कोई जो ब्लैक बॉडी है, हीटेड ब्लैक बॉडी है, उसकी रेडिएशन का स्टडी किया और इसने कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन दी। क्या बोला इसने, पहला ये बोला कि जो इससे जो एमिटेड वेव है,
डिसकंटिन्यूअस। और जो वो एनर्जी एमिट करेगी वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में करेगी। स्मॉल पैकेट मतलब क्वांटा। स्मॉल पैकेट जैसे माचिस का एक क्या होता है, बंडल टाइप होता है, राइट। तो इसमें स्मॉल पैकेट की फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में लाइट एमिट करते हैं, उनको क्वांटा बोलते हैं। और लाइट के केस में इनको क्या बोल देंगे बताओ, फोटोन। यस सुनो, फिर बात करते हैं। जो एनर्जी है किसी फोटोन की, वो उसकी फ्रिक्वेंसी की क्या बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, एनर्जी इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या बताओ, सी बाई लेमडा। ये वैल्यू तुम थोड़ा ध्यान में रखना। ये वैल्यू क्या होता है, 1240, एच का वैल्यू 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर। तो नीचे वेवलेंथ तुम्हें किस में रखना पड़ेगा, नैनोमीटर में। ये तुम्हें काफी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट मैनी कैलकुलेशन इजी वे में, है ना। टोटल एनर्जी है किसी फोटोन की, वो क्या होगी, एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटोन। और ये एन क्या है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, वेर एन की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 लाइक। ठीक है। ये जो एच है उसका वैल्यू क्या होता है, 6.626 इंटू, एच का वैल्यू क्या होता है बताओ, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। किसका वैल्यू होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसको बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन कन्वर्ट करेंगे, किसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन कन्वर्ट करेंगे किस में, जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो जूल में होता है 96 किलो जूल पर मोल। कितना होता है बताओ, 96 किलो जूल पर मोल। ठीक है। जो फोटोन की टोटल एनर्जी होती है, किसकी बताओ, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी क्या होगी बताओ, पावर इंटू टाइम आएगा। क्या आएगा, पावर इंटू टाइम। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे। और वो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, एक फोटो नंबर ऑफ फोटोन इंटू एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच बाई लैम्ब्डा। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें एक एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी होती है बताओ क्या चीज, जो यूजफुल एनर्जी डिवाइड बाई टोटल एनर्जी। क्या चीज, कितनी यूजफुल आएगी डिवाइड बाई टोटल एनर्जी। ये सुनो, फोटोन की एनर्जी हो जाएगी। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये एटम क्या है बताओ, ये एलिमेंट है। और एलिमेंट क्या है बताओ, ये आइसोलेटेड है। पहला कीवर्ड क्या है, आइसोलेटेड। एंड दूसरा क्या है ये बताओ, गैसियस स्टेट में। कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और इसको अगर जस्ट आयनाइज करवाना है अपन को, इलेक्ट्रॉन को जस्ट आयनाइज करवाना है, तो जो आने वाले फोटोन की एनर्जी है, आने वाले फोटोन की एनर्जी वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी की। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा बताओ, दिस एलिमेंट विल आयनाइज। ओके। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी है डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे ये बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एक एनर्जी है, मतलब इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। इस बॉन्ड पे वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी डालेंगे लेमडा वाली, अगर ये बॉन्ड टूट गया तो दो एटम में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होगी, अगर बॉन्ड को जस्ट ब्रेक करना है अपन को, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड एनर्जी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आने वाले फोटोन की एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। तो आने वाले फोटोन की एनर्जी उतनी सफिशियंट है कि बॉन्ड एनर्जी इक्वल है, तो बॉन्ड जस्ट ब्रेक होगा। ओके। अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से कम है तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। क्यों टूटेगा, क्योंकि एनर्जी जो चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी, क्या चीज, आने वाले फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक में यूज होगी कुछ एनर्जी, बाकी एनर्जी किस में बदल जाएगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी। किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है कि काइनेटिक एनर्जी पर एटम क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ये दो एटम के लिए थी, ये एनर्जी कितने एटम में डिवाइड होगी, दो एटम में, तो पर एटम क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी को जो आई उसको बाई 2 से डिवाइड कर दियो। ध्यान में रखना यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है यूनिट वो क्या रखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किसके इक्वल होता है, 96 किलो जूल पर मोल के इक्वल, 96 किलो जूल पर मोल के इक्वल होते हैं। ओके। अभी पूछेगा परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी मींस किसको घटा देंगे, बॉन्ड एनर्जी को, डिवाइड बाई टोटल एनर्जी इंटू 100 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा,
वो किस में कितना है अपना टोटल आने वाली, ये क्या है आने वाली एनर्जी है इंसिडेंट, तो टोटल एनर्जी का कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी में बदल गया तो वो परसेंटेज है। क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये वाली चीजें पूछेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फाइनली क्या चीज होता है। सो नेक्स्ट अपना क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या चीज है बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या होता है कि कोई मेटल है, सपोज ये मेटल है, इस पे अपन लाइट डालेंगे और इससे क्या एमिट हो गया बताओ, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी बताओ मिनिमम एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे वर्क फंक्शन, क्या बोलेंगे वर्क फंक्शन। ये सुन, आने वाले फोटोन की एनर्जी अगर मिनिमम एनर्जी से ज्यादा है तो ऑब्वियसली फोटोन रिलीज हो जाएगा। अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उससे कम है तो फोटोन रिलीज ही नहीं होगा, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो मिनिमम वर्क फंक्शन है इसके रेस्पेक्ट में क्या होगी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी एच में। तो इस वर्क फंक्शन के रेस्पेक्ट में एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटोन रिलीज हो जाएगा, उसको वर्क फंक्शन बोल देंगे। आने वाले फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फोटोन रिलीज हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो चाहिए बेर मिनिमम उससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सिमिलरली जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है या थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन है, उसके रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ होती है, उसके रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ होती है उसको लेमडा नॉट बोलते हैं। ये क्या होती है मैक्सिमम होती है, बिकॉज लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होता है बताओ इनवर्स होता है। इसलिए अगर ये मिनिमम था फ्रीक्वेंसी तो ये क्या होगी बताओ मैक्स होगी। तो क्या होता है मैक्सिमम वेवलेंथ होता है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, मैक्सिमम वेवलेंथ जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है उसको क्या बोल देंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी, आने वाले फोटोन की वेवलेंथ मैक्सिमम में से कम है तो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। ओके, अगर आने वाले फोटोन की, अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा है किससे बताओ बेर मिनिमम से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नो नहीं हो। ओके, अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करने का। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा बताओ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो आने वाले फोटोन है, ये फोटोन स्ट्राइक करेगा किसी मेटल पे, राइट, और उससे क्या इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास क्या कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या चीज आने वाले फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होगी, ये तो वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाता है ना, प्लस बाकी एनर्जी किस में यूज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। यस, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, वो सम टाइम वेलोसिटी पूछता है, तो काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल कर देना हाफ एम बी स्क्वायर की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंटेंसिटी। इसमें बताओ इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, राइट, इंटेंसिटी का क्या मीन फाइनली व्हाट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड को क्या बोलते हैं अपन इंटेंसिटी। अब अपन क्या बोलते हैं इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है अपने पास जो फोटोन है उनका नंबर बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है, रिलीज इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर भी क्या होगा बढ़ेगा, तो करंट क्या होगा बताओ इंक्रीज होगा, करंट क्या होगा करंट विल इंक्रीज,
राइट। सो इंटेंसिटी जो चीज है, क्या चीज, इंटेंसिटी, वो करंट के क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। ओके, तो इस करंट पे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ध्यान में रखना ये वाला चीज। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा बताओ, फ्रीक्वेंसी। और ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो इस इक्वेशन, ये जो आने वाले फोटोन की एनर्जी वो किसके इक्वल होगी, एच नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का किससे लेने देना है, फ्रीक्वेंसी से या वेवलेंथ से। इस पे इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो चीज है, मॉडर्न फिजिक्स में भी तुम्हें यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है मैंने। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसका मॉडल बताओ, बोर का एटॉमिक मॉडल। बोर का एटॉमिक मॉडल ना किसके लिए एप्लीकेबल था, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एग्जांपल एच प्लस, जो भी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके लिए एप्लीकेबल है, राइट। इसका सेकंड, इसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेशन था, उसमें से एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेशन था, सेकंड पोस्टुलेशन, उसको बोलते हैं MeV R = NH/2π। यहाँ पे M मास है, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड N क्या है बताओ, ऑर्बिट नंबर। तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ से बताओ, कहाँ से का, 1 2 3 4 5 लाइकवाइज। इस टाइप से अपने पास किसका वैल्यू हो जाएगा, N का वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं इसका सेकंड पोस्टुलेशन क्या होगा। तो जो ये फोर्स होता है, ये फोर्स कैसे आ गया, सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो डिस्टेंस कितनी है, R। तो R डिस्टेंस ऑफ फोर्स क्या होगा, K(Q1Q2) डिवाइड बाई R²। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, ZE, और ये चार्ज क्या E, तो क्या हो जाएगा KZE² इक्वल्स टू mv²/r। क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन में ये रिलेशन होता है, तो यहाँ पे जो R था वो इस स्क्वायर से कट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन, तुम दूसरी वाली इक्वेशन ध्यान में रखना, क्या चीज बताओ, KZE²/r इक्वल्स टू mv²। वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेशन है ये वाला चीज, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अपन रेडियस का कैलकुलेशन करते हैं, और उस रेडियस का वैल्यू क्या होता है, 0.529 n²/z। यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। सम टाइम इस ए नोट इंटू दिस वैल्यू को अपन बोलते हैं ए नोट n²/z। एक्चुअली ए नोट क्या हो जाएगा बताओ, बोर की फर्स्ट, जो बोर का फर्स्ट ऑर्बिट है, बोर का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। बोर का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी क्या हो जाएगी बताओ, ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर, उसका रेडियस हो जाएगा हाइड्रोजन की, राइट। फिर होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.1 × 10⁶ Z/n, ये फॉर्मूला होता है। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे साइन क्या नहीं आया बताओ, नेगेटिव साइन नहीं आया है। फिर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का जस्ट डबल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13.6 किस गए, -27.2 Z²/n², यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हें के Q1Q2/R, है ना, माइनस पहले साइन आएगा, तो KZ²/R। पोटेंशियल, टोटल एनर्जी इसका क्या होता है, जेड जस्ट आधा। और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। अब कुछ कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बोहर की कुछ कुछ ऑर्बिट का तुम्हें ये टोटल एनर्जी का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट का 13.6, लास्ट का -0.54, फोर का -0.85, ये वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से रिलेटेड कुछ कुछ अपनी की डेफिनेशन है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है बताओ, लोएस्ट एनर्जी स्टेट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, मतलब n = 1। नेक्स्ट वन इज एक्साइटेड स्टेट। कोई भी स्टेट, ग्राउंड स्टेट के अलावा कोई भी स्टेट है उसको क्या बोल देंगे अपन, एक्साइटेड स्टेट। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो एक ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड है तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली स्टेट कितनी हो जाएगी, 3, है ना, इस टाइप से। नेक्स्ट है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन को 1 से इन्फिनिटी तक पहुंचा दो, मतलब जो भी एनर्जी थी उसको पॉजिटिव बना दो। और आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 13.6 Z², इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका,
आयोनाइजेशन एनर्जी का। किसका फॉर्मूला जाएगा बताओ? आयोनाइजेशन एनर्जी का। नेक्स्ट है एक्साइटेशन एनर्जी। ये क्या है बताओ? आयोनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी nth स्टेट में पहुंचाना। कहां से बताओ? इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में से किसी भी n स्टेट में भेजना। भेजने में जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोल देंगे? आयोनाइज एक्साइटेशन एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 13.6। क्या फॉर्मूला जाएगा? 13.6 Z² है ना, 1/n1² माइनस 1/n2²। यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूनिट हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? यूनिट क्या आ गई अपनी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है नेक्स्ट वन, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी फाइनली क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है किसी भी स्टेट में, एनी स्टेट से कहां पहुंचाना बताओ? एन इजकल्स टू इन्फिनिटी पे पहुंचाने को बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी में फॉर्मूले में क्या था? नीचे n² आ जाता है, वेरेज आयोनाइजेशन एनर्जी में ये क्या था? 1 था। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी हो गई अपनी। ओके, नेक्स्ट वन अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे बताओ? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें, किसमें बताओ? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले पहले पढ़ते हैं अपन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होती है? किसी भी कहीं से भी n इक्वल्स टू 1 में आना इज नोन एज लाइमन सीरीज। कहीं से भी n इक्वल्स टू 1 में आना इज नोन एज लाइमन सीरीज। और यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगा बताओ? 1/λ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 क्या है यहाँ पे? 1 है, तो 1 पुट कर सकते हो फिर सिंपली। r का वैल्यू क्या होगा? 1.09 इंटू 10⁻⁷। या फिर क्या हो जाएगा? 1/r की वैल्यू होगी 91.2 नैनोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, 91.2 नैनोमीटर। अब क्या चीज, इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है कि जो ये पहला लाइन है 2 से 1 में आना, n इक्वल्स टू 2 से 1 में आना इज नोन एज फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन। 3 से 1 में आना इज सेकंड लाइन। 4 से 1 में आना इज नोन एज व्हाट? थर्ड लाइन या गामा लाइन। ओके, और जो सबसे इंफिनिटी से किस में आना? ग्राउंड स्टेट में आना इज नोन एज लास्ट लाइन। ठीक है, लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन। लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन, इसको क्या बोलते हैं? लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन। क्या बोलेंगे? लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन। ये कौन सी मतलब रीजन में लाई करती है बताओ? यूवी रीजन। लाइमन सीरीज किस में लाई करती है? यूवी रीजन में। किस में रीजन लाई करती है बताओ? यूवी रीजन में। ओके, सेकंड, कहीं से भी n इक्वल्स टू 2 में आना, फ्रॉम एनी स्टेट टू n इक्वल्स टू 2 में आना इज नोन एज बाल्मर सीरीज। इज नोन एज बाल्मर सीरीज। और ये किस रेंज रीजन रीजन में आती है बताओ? विजिबल में। ओनली पहली 4 लाइन ही होते, कितनी लाइन बताओ? ओनली फर्स्ट 4 लाइन। कहीं से भी n इक्वल्स टू 3 में आना इज नोन एज पासन सीरीज। कौन से रीजन में आता? IR। 4 में आना इज नोन एज ब्रैकेट। 5 में आना इज नोन एज पी फंड। 5 में 5 में आना इज पी फंड एंड n इक्वल्स टू 6 में आना इज नोन एज हम्फ्री। 6 में आना इज हम्फ्री। ये सारे IR रीजन में आते हैं। कौन से रीजन में बताओ? IR रीजन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। किसका बताओ? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का क्या फॉर्मूला होगा? ये क्या बताओ? किसी भी n इक्वल्स टू nth स्टेट से कहां पे आना? ग्राउंड स्टेट में। कहां पे आना? ग्राउंड स्टेट में। और टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू n-1/2। n इंटू n-1/2। केस 2 है। केस 2 क्या है बताओ? किसी भी स्टेट से, किसी n2 स्टेट से, फ्रॉम एनी स्टेट n2 से कहां पे आना बताओ? n1 में आना। किसी n2 स्टेट से n1 में आ रहे तो नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा?
n2 - n1 + 1 × n2 - n1, राइट। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। किसका बताओ, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगी 2πr। डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ 2πr। डिस्टेंस टाइम, सॉरी टाइम इज बस, तो क्या टाइम पूछा है ना यहाँ पे। डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी होगी 2πr और वेलोसिटी क्या होगी v। ओके। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन देखेंगे तो इसका ये फॉर्मूला किस क्या आ जाएगा, n³ / z² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। क्या चीज फ्रीक्वेंसी, वो टाइम पीरियड का क्या होता है बताओ, इनवर्स। क्या होता है इनवर्स, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, z² / n³ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। z² / n³ के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट है डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर किसका बताओ, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या बोला कि सिमिलरली, जैसे आइंस्टीन बोल रहा था कि जो लाइट है वो वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों शो करती है, सिमिलरली जो मैटर मैटर है वो भी वेव और पार्टिकल नेचर शो करता है। कौन कौन सा, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों शो। ये जो इसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, h/p। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है बताओ, माइक्रो पार्टिकल के लिए। और ये इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा h/m। ये माइक्रो पार्टिकल के एप्लीकेबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं फिर अपन। किसकी बताओ, काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/√2m/ke। अगर वोल्टेज दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/2m/q × v। अगर इसमें पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला सीधा सीधा हो जाएगा √150/v एंगस्ट्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इलेक्ट्रॉन है तभी अप्लाई करना, अल्फा वगैरह दे दिया तो मत कर देना। ठीक है, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था। इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट और थे अपने डी ब्रोगली में। उसने डेरिवेशन दिया था किसका, इसने क्या बोला था, एक डेरिवेशन दिया था, जो लेंथ है टोटल 2πr इक्वल्स टू क्या होता है, n लेमडा। 2πr इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, n लेमडा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे 2πr की वैल्यू रखें तो एक तो a नोट की फॉर्म में भी रखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या n से n कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2πa0 × n/z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा। क्या हो जाएगा, लेमडा। हो गया, ये सुनो। अब आर की एक तो वैल्यू ये होगी जो मैंने रख दी, है ना, एक तो ये वैल्यू होगी जो मैंने रख रखी है। दूसरा आर की वैल्यू रख दो 2π। आर का वैल्यू क्या था 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम। क्या चीज बताओ, n लेमडा। इसमें क्या होगा, n से n कट हो जाएगा और 0.5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा पाई n/z एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा। ये सुनो, एक ही इक्वेशन आ जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम, कौन सी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। उसमें एक मिनिमम एरर होगी, वो कितनी होगी h/4π।
इसको एच क्रॉस भी बोलते हैं। एच क्रॉस का मतलब क्या होता है, h/2 पाई। ओके, और अगर इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा, h/4 पाई m। क्या होगा, h/4 पाई m। इसमें ध्यान में रखना, ये वैल्यू कहीं पे भी ये वैल्यू जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.06। और कहीं पे भी ये आए 6.62 डिवाइड बाई पाई, उसका वैल्यू क्या होगा, 2.11। ओके, अब कुछ चीज करते हैं अपन कि बोहर का फाइनली क्या क्या लिमिटेशन था बोर मॉडल का। तो पहला था ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है, जो कि फॉरमोस्ट मेन इंपॉर्टेंट था ही। फिर ये HUP एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के साथ क्या था बताओ, इनकंसिस्टेंट, मतलब इनको ये प्रूव नहीं कर पाया, इनकंसिस्टेंट थे। ये ना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को नहीं बता पाया, दैट इज स्पार्क एंड जी मैन इफेक्ट को नहीं बता पाया, दोनों इफेक्ट को। फिर नेक्स्ट मेन चीज था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था उसने, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ये क्या होता है, किस तरह से होता है, कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में, ठीक है। ये HUP था, है ना। HUP अपने ऊपर कर दिया वैसे। HUP में की नोट ध्यान में रखना यार, HUP में कि ये इसमें कुछ कुछ बोलेगा कि वेलोसिटी एक्यूरेट टू वेलोसिटी एक्यूरेट अप टू उस अप टू एक्यूरेसी को है ना इनएक्यूरेसी मान लेना। क्या मान लेना बताओ, एक्यूरेसी नहीं है वो, इनएक्यूरेसी। और फिर जो भी डिस्टेंस दे तुम्हें, उसको क्या मान लेना, एरर मान लेना, पोजीशन में मैक्सिमम एरर। ओके, नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटम नंबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, है ना। क्वांटम नंबर अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर किसके काम आती है बताओ, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस के लिए। किसके लिए बताओ, एड्रेस। एड्रेस में सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, सेल नंबर। अरे क्या पता होना चाहिए बताओ, सेल नंबर। फिर उसके बाद क्या पता होना चाहिए, सब सेल। सेल के बाद क्या पता होना चाहिए अपन को, सब सेल। सब सेल बाद पता चल गया तो इसके बाद अपन को क्या पता होना चाहिए, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल पता हो चल गया तो अपन को किसके बारे में पता होना चाहिए, स्पिन के बारे में। अगर ये सब कुछ पता है तो अपन इलेक्ट्रॉन के पास जा सकते हैं। अपन बात करते हैं क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। ये किससे डिनोट होती है, एन से। और ये किसके बारे में आइडिया देता है बताओ, डिस्टेंस और एनर्जी। डिस्टेंस और एनर्जी। ओके, एन का वैल्यू क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो K L M N O P। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सेल में कितने होते हैं बताओ, एन स्क्वायर। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी भी ऑर्बिट या सेल में, 2n²। कितना, 2n²। नेक्स्ट है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, NH/2 पाई। बोर और एंगुलर मोमेंटम पढ़ा ही था। नेक्स्ट होता है अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा बताओ, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सब्सिडियरी सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में आइडिया देता है कि कौन सी सबसेल है ना, कौन सी सबसेल। अब बात करते हैं एल की वैल्यूज कितनी होती है। क्या चीज, एल की वैल्यूज कितनी होती है। तो एल कहां से कहां जाता है बताओ, 0 टू। एल कहां से कहां जाता है, 0 टू n-1 तक जाता है। कहां से कहां जाता है बताओ, 0 टू n-1 से। ये 0 से स्टार्ट होता है और कहां पे एंड होता है, n-1 तक, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिए अपन ने n=2। तो एल की वैल्यू क्या होगी, एक तो 0 होगी, एक 1 होगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट, L0 मतलब एस सबसेल, L1 मतलब पी सबसेल, 2 मतलब डी सबसेल, L3 मींस एफ सबसेल, L4 मींस जी सबसेल। कौन सा बताओ, जी सबसेल। यस और no? अब बात करते हैं जैसे n=2, तो ये जो पहला नंबर है वो किसको बताता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और ये सब सेल के बारे में बताता है, L0, तो ये 2s हो गया। जैसे 2p है तो 2p, अगर n l का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, 2p, है ना। ये पहला नंबर n वैल्यू बताता है, दूसरा जो बताता है वो l की वैल्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है n√L × L+1 h/2π। ओके, फिर बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है। किसको बताओ? ओरिएंटेशन किसका? सब सेल का। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है। किसके बारे में? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल। इसकी जो वैल्यूज है वो कहां से कहां होती है? -L से +L तक। कहां से कहां होती है बताओ? -L to +L। इसकी वैल्यूज कहां से कहां जाती है बताओ? -L से +L तक जाती है। ठीक है, जीरो को इंक्लूड करते हुए। जैसे एल का वैल्यू 0 है तो एम 0 होगा, ओनली एस सब सेल प्रेजेंट होगा। एल का वैल्यू 1 तो एम की वैल्यू क्या होगी? 0 -1 +1। एल अगर 2 है तो डी सब सेल, और एल की एम की वैल्यू क्या होगी? -2 से +2, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में। ओके, जैसे एल का वैल्यू 3 है तो एम का वैल्यू क्या होगा? -3 से +3, मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 7 ऑर्बिटल। लेट सपोज ये एफ के बाद जी ऑर्बिटल बोलना चाहता तो कितने ऑर्बिटल हो जाते हैं? 9 ऑर्बिटल। नेक्स्ट अपना क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा बताओ? स्पिन क्वांटम नंबर। विच क्वांटम नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो स्पिन क्या होगा? +हाफ, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो स्पिन क्या हो जाएगा? -हाफ। नेक्स्ट होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या होता है? n√n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। और ये जो n है वो क्या बताता है बताओ? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। एन किसको बताता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये अपना ब्रीफ आइडिया हुआ किसके बारे में? क्वांटम नंबर के बारे में। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको फाइनली कैसे भरा जाता है। किसको बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इसमें रूल होता है ऑफ बाउ रूल। कौन सा रूल? ऑफ बाउ रूल। ये एक जर्मन वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है। दिस इज ए जर्मन वर्ड। उसका मीन होता है विच मीन्स बिल्डिंग अप, विच मीन्स बिल्डिंग अप। अब इलेक्ट्रॉन में इसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग भरते हैं? n+L वैल्यू। जितनी n+L वैल्यू कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। n+L वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, जैसे एक 4s है और एक 4d है तो किसकी एनर्जी कम होगी बताओ? 4s की। अगर n+L सेम आ गया, इफ n+L आर सेम, देन किस में एनर्जी, एनर्जी किसकी कम होगी? जिसकी n वैल्यू कम होगी। जैसे 2p और 3s है, दोनों का n+L वैल्यू सेम है, बट 2p की एनर्जी कम होगी बिकॉज उसकी n वैल्यू कम है। ओके, एक मेमोरी मैप बनाया है जो मैंने नीचे दिखा रखा है ना। जाते टाइम ऑर्बिटल को साथ में लो, आते टाइम खाली हो। जाते टाइम ऑर्बिटल को साथ लो, आते टाइम खाली हो। जाते टाइम ऑर्बिटल को साथ में लो, आते टाइम खाली हो। जाते टाइम ऑर्बिटल को साथ लो। तो इस तरह से अगर अपन बात करेंगे तो ये n+L वैल्यू का ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल है हैंड्स रूल। कौन सा रूल बताओ? हैंड्स रूल। ये क्या बोलता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस unless until each and every orbital of any subcell get single electron। मतलब जैसे इसमें 3 ऑर्बिटल है, जब तक इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में नहीं आ जाता तब तक अपन पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल होता है अपना पॉलीज एक्सक्लूजन रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन एनी ऑर्बिट स्पिन क्या होनी चाहिए बताओ? इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में स्पिन क्या होनी चाहिए? सेम होनी नहीं होनी चाहिए ना। कि इसका मतलब ये भी होता है कि किसी दो, कोई दो इलेक्ट्रॉन की एक एटम में, इन वन एटम, इन वन एटम, कोई भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन, उनकी ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। सारी क्वांटम नंबर कैन नॉट बी। और यहां से स्पिन क्वांटम नंबर आया। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो जनरली 1 to 30 वाले थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं विद रेस्पेक्ट टू 11th 1 to 30 एटॉमिक नंबर। उसमें सीआर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वगैरह होता है। और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन एक्सेप्शन। ओके, फिर बात करते हैं ड्यूरिंग, मतलब एक नोट है, नोट की जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होते हैं तो अपन क्या फॉलो करते हैं? रूल बताओ? n+L रूल फॉलो होता है।